स्टूडेंट्स, हम लोग ड्रेनेज के बारे में पढ़ रहे थे इंडिया के। लास्ट हमने जो किया था इंडिया के जो सभी रिवर्स हैं, तीनों जो रिवर सिस्टम हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के लेक्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स जो इंडिया के अंदर मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो सरोवर और तालाब यहाँ पे मिलते हैं, उनके बारे में। क्या लेक एक्चुअली होता क्या है, सरोवर होता क्या है। कोई भी नेचुरल डिप्रेशन, ठीक है, कुदरती कहीं पे कोई डिप्रेशन हो, ढनाव हो और वहाँ पे पानी भर जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेक्स। लेक्स का, सरोवर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत की जो जिस तरीके से बस्ती है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो उस अनुसार ये जो पानी है ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, इवन डोमेस्टिक यूजर्स के लिए, घरेलू कामों के लिए, उसके अलावा खेती के लिए और अन्य और दूसरे चीज़ों के लिए इसका उपयोग, इस पानी का उपयोग किया जाता है। अलग अलग टाइप के लेक्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है, किस प्रकार वो सरोवर बने हैं, तो उस अकॉर्डिंग अलग अलग लेक्स होते हैं। पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्स देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो आपका है टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक्स जो है उसका निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी नो जो पोपड़ो है, अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्रैक्चर एंड फॉल्ट्स फॉर्मेशन के वजह से वहां पे हमें ये लेक्स का निर्माण देखने के लिए मिलता है। जनरली ऐसे जो लेक्स हैं वो हमें जम्मू कश्मीर और कुमाऊं के जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहां पे हमें इस प्रकार के लेक्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि तसो मोरिरी है, पोंगसो तसो लेक है जो कि लद्दाख के अंदर है। फिर आप क्या आते हैं क्रेटर लेक्स। क्रेटर लेक्स क्या होते हैं, क्रेटर्स का निर्माण होता है जब ज्वालामुखी बनते हैं, तो ज्वालामुखी में से लावा मैग्मा निकलने के बाद जब बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसका ऊपरी जो भाग है वहां पे एक माउथ टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, एक डिप्रेशन टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम क्रेटर बोलते हैं या कैल्डेरास बोलते हैं। वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है बाद में बारिश वगैरह होने से, तो उसे हम क्रेटर लेक्स बोलते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत कम क्रेटर लेक्स हैं, सिर्फ लोनार लेक, बुल्दवाना जो कि महाराष्ट्र में, ये एक क्रेटर लेक है। कैसा क्रेटर लेक कैसा होता है, इसका एक पिक्चर भी हम देख लेंगे यहाँ पे। ये एक क्रेटर लेक है जो आपको दिख रहा है, इट इज एन क्रेटर लेक, ठीक है। ये पहाड़ जो है, यहाँ से ज्वालामुखी लावा निकलता था, ठीक है, बाद में ये सूख गया, वो बंद हो गया लावा मैग्मा निकलना, तो यहाँ पे एक जो डिप्रेशन क्रिएट हो गया, इस डिप्रेशन के अंदर पानी भर गया, ठीक है। ऐसे ही और जो इमेजेस हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो दीज आर क्रेटर लेक्स। फिर आप क्या आते हैं ग्लेशियर लेक्स, इनको तांस भी बोलते हैं। ग्लेशियर लेक्स, तांस क्या होते हैं, मेनली ग्लेशियर इरोजन की वजह से, यानी कि हिमनद जो है, हिमनद के जो द्वारा जो घसारण विदारण किया जाता है, उस वजह से वहां पे डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं हिली एरियाज के अंदर, या फिर एक क्रीक फॉर्म हो जाता है, उसके अंदर वाटर आकर के इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक्स या क्रेटर्स। ऐसे लेक्स के एग्जाम्पल हम देखें तो इंडिया में काफी स्मॉल साइजेस हमें ग्लेशियर लेक्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गंगाबाल लेक कश्मीर के अंदर है, ग्रेटर हिमालयाज के अंदर। इसके अलावा लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी हमें ऐसे लेक्स देखने के लिए मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश और कुमाऊं रीजन जो है उत्तराखंड का, वहां पे भी हमें ऐसे रीजन देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप क्या आते हैं फ्लूवियल लेक्स। फ्लूवियल लेक्स जो है, इसका निर्माण नदियां का जो घसारण विदारण की जो प्रक्रिया है, रिवर्स का जो इरोशनल डिपोजिशनल जो वर्क है, तो उस टाइम पे जो लेक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, उनको हम फ्लूवियल लेक्स बोलते हैं। बहुत सारे फ्लूवियल लेक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जनरली क्यों फ्लूवियल लेक्स बनते हैं, जैसे कि तुम्हें बताया है, नदी का मुख्यतः मार्ग कैसा होता है, ये मेरे कर्सर की तरफ ध्यान देंगे, सर्पाकार होता है, ठीक है। ऐसे सर्पाकार मार्ग हमें उसका देखने के लिए मिलता है। तो ये सर्पाकार मार्ग होने के वजह से जो है, ये आपको मैं बना के बताती हूँ, उसके अंदर रुकेंगे एक बारी। नदी का मार्ग इस तरीके का होता है, सर्पाकार मार्ग होता है, ठीक है।
तो ये सर्पाकार मार्ग, ये मेंडरिंग जो रिवर का फ्लोइंग पाथ होता है, तो नदी जो फ्लो कर रही है वो इस तरीके से रिवर का फ्लो हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके का जब सर्पाकार जब मार्ग है उसके अंदर, तब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे पानी एक साल आया तो ये एक ऐसा मार्ग बन गया, अगली बारी भी जब पानी का जो फ्लो है इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में उस नदी अपने साथ क्या लेकर के आ रही है, पत्थर खड़कों वगैरह जो है वो लेकर के आ रही है। तो इन पत्थर खड़कों का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक गोलाई है, ठीक है, एक कर्व है, तो इस वजह से नदी के अंदर जो भी खड़कों मिट्टी वगैरह है उसका यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, उसका यहाँ पे निक्षेपण हो जाता है। अभी इस तरीके की जो प्रक्रिया है, इस तरीके का निक्षेपण होने के वजह से कई बारी क्या होता है यहाँ पे कि ये जो नदी का पानी है ये इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, ये नदी का पानी यहाँ पे भी यहाँ से जाने लग गया और यहाँ से जाने लग गया, ठीक है, फिर ये मार्ग कहीं से बाद में अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे और पत्थर खड़कों आने की वजह से अवरुद्ध हो जाता है, फिर बाद में अगला ये मार्ग ले लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक लेक जो है, ठीक है, उसका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है, एक सरोवर का निर्माण यहाँ पे हो गया, तो इनको फ्लूवियल लेक्स बोलते हैं। तो जनरली रिवर का मेंडरिंग कोर्स होने की वजह से आपकी फ्लूवियल लेक्स जो है इसका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर आपके आते हैं इसके अंदर एओलियन लेक्स। एओलियन लेक्स जो है इसका निर्माण किस वजह से होता है, आपके हवा के द्वारा जो घसारण विदारण की प्रक्रिया होती है, विंड का जो इरोशनल वर्क होता है, ठीक है, उस वजह से कई बार विंड्स जब चलती हैं, तेज हवाएं जब चलती हैं, खास करके डेजर्टिक एरियाज के अंदर, एरिड सेमी एरिड रीजन के अंदर, खास करके जैसे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर हम देखेंगे, तो मिट्टी उड़ने की वजह से वहां पे कोई डिप्रेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर जब बारिश आती है पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये होते हैं आपके एओलियन लेक्स, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर से कई लेक्स मिलते हैं जिसे धांड्स कहा जाता है। फिर आपके हैं डिसोल्यूशन लेक्स। डिसोल्यूशन लेक्स क्या होते हैं, ये लेक्स क्रिएट होते हैं ऐसे क्षेत्र के अंदर, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे लाइमस्टोन या जिप्सम मिल रहा है, चूना पत्थर या चिरोड़ी मिलने के वजह से, ठीक है। चूना पत्थर और चिरोड़ी की क्या लाक्षणिकता है, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये इजीली पानी के अंदर घुल जाते हैं, तो बारिश होने की वजह से, पानी में घुलने की वजह से वहां पे डिप्रेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है, और उस डिप्रेशन में बाद में आके पानी जो इकट्ठा होता है तो उससे डिसोल्यूशन लेक्स मिल जाते हैं। ऐसे जो लेक्स है वो आपको चेरापूंजी में, शिलोंग में, उसके अलावा भीमताल जो कि कुमाऊं में है, और गढ़वाल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर है आपके लेगून्स। लेगून्स जो है समुद्र के द्वारा या सी के द्वारा जो किए जाने वाले घसारण विदारण की प्रक्रिया है, जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स में बहुत बड़े आपके सैंड बार्स बन जाते हैं, ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र यहाँ पे ये समुद्र है, और समझ लो कि ये आपका लैंड है, ये समुद्र है। तो समुद्री जो मोजा चलती हैं, ओशनिक जो वेव्स चलते हैं, उस वजह से यहाँ पे आपके मिट्टी जो है वो इकट्ठा हो जाती है, तो ऐसे सैंड बार्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सैंड बार्स धीरे 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 बढ़ बढ़ के इस तरीके से यहाँ पे बीच में आपका एक लेक टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेगून्स। इसके एग्जाम्पल हम इसके पिक्चर देखेंगे अभी, एक आपको मैं इसका फोटोग्राफ दिखाऊंगी। उड़ीसा के अंदर जैसे चिल्का लेक है, आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकत लेक है, फिर वेम्बाद है, अस्थामुड़ी है, केरला के अंदर कयाल्स हैं, ये लेगून की एग्जाम्पल है। एक पिक्चर हम देखेंगे इससे रिलेटेड, ये जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लेगून है, ठीक है, ये सैंड बार्स यहाँ पे फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे ये पानी आ गया अंदर, समुद्र का पानी आकर के इकट्ठा हो गया, तो इनको हम बोलते हैं लेगून्स, ठीक है। कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए, ये है जैसे, तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज लेगून्स। अभी यहाँ पे ये सैंड बार है, ये सैंड बार है, ठीक है, और ये भाग जमीनी है, तो इनको हम बोलते हैं लेगून्स। फिर आपके हैं लैंडस्लाइड लेक्स। भूमिपात, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भूमिपात जो आते हैं, लैंडस्लाइड्स जो आते हैं, रॉकफॉल हो जाता है
पहाड़ कहते हैं पत्थर खड़कों वगैरह आकर के गिर जाते हैं, तो उससे भी लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कई बारी जो कोई रिवर स्ट्रीम्स हैं वो आकर के अवरुद्ध हो जाए पत्थर वगैरह के गिरने के वजह से, तो भी वहाँ पे लेक्स बन जाते हैं। जैसे कि घोना लेक है गढ़वाल के अंदर, वो ह्यूज लैंडस्लाइड स्लिप के वजह से गंगा के ट्रिब्यूटरी में बना है। अब हम इंडिया के कौन कौन से मेन लेक्स हैं, मुख्य कौन कौन से यहाँ के सरोवर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें तुम्हारा अष्टमुदी लेक या अष्टमुदी कलाया। अष्टमुदी कलाया क्या है, ये केरला के अंदर है। ये एक तरह के कयाल्स हैं, ठीक है, या लेगून लेक है, कोल्लम जिले के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके 8 ब्रांचेस हैं, 8 ब्रांचेस हैं, इसलिए इसे अष्टमुदी बोलते हैं। अष्ट, अष्ट यानी 8, ठीक है, हिंदी में होता है ना अष्ट, तो अष्टमुदी इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ये काफी इंटरनेशनल वेटलैंड भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड भी जो देखने के लिए मिलता है, जिसे रामसर कन्वेंशन के अंडर वेटलैंड कंसिडर किया गया। फिर आपके भीमताल है, भीमताल उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं डिवीजन में हमें देखने के लिए मिलता है। ये काफी पुराना और काफी ज्यादा फेमस, और टूरिस्ट वगैरह जो है यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं। फिर आपके भोज वेटलैंड है, भोज वेटलैंड हमें भोपाल के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 2 लेक्स हैं, ठीक है, जिसको एक अपर लेक और एक लोअर लेक बोलते हैं। 2 लेक से ये कंसिस्टेड हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये हाईली पॉल्यूटेड हो गया वहाँ पे अर्बन एरिया के होने के वजह से। फिर आपके हैं चंद्रताल। चंद्रताल के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने चंद्रभागा की नदी की बात करी थी कि वो इससे निकल रही है। तो ये नदी हमें कहाँ देखने की ये चंद्रताल हमें लेक कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल और स्पीति जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे आपके चंद्रताल है। ये अराउंड 4300 मीटर ऊंचा हमें देखने के लिए मिलता है। करीब 6 किलोमीटर तक जो है इसकी डिस्टेंस है जो कि कनेक्ट करती है लाहौल और स्पीति। फिर आपके हैं चेम्बरकम लेक। चेम्बरकम लेक जो है ये तमिलनाडु के अंदर चिंगापट्टू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चेन्नई से 40 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने के लिए मिलता है। ये इससे एक अद्यार रिवर जो है वो भी इससे ओरिजिनेट हो रही है। साथ ही साथ चेन्नई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको पानी सप्लाई में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें देखने के लिए मिलता है। चिल्का लेक पता ही है आपको, और इम्पोर्टेंट ये पूछ लेते हैं ना, ये कुछ लेक्स कौन से स्टेट के अंदर है, कहाँ पे है आपके। तो चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा के अंदर है। ब्रैकिश वाटर कोस्टल लेक है ये, और ये लार्जेस्ट कोस्टल लेक है, ठीक है। दरियाई सरोवर में हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा ये सरोवर हमें देखने के लिए मिलता है। मेनली महानदी से जो सिल्टेशन हो रहा है, महानदी के अंदर जो सेडिमेंट लोड है उसके डिपोजिशन होने के डिपोजिशन जो है वो हमें इसके नॉर्दर्न एंड के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसका एरिया वैरी करता रहता है, इसके अंदर कितना पानी इकट्ठा होता है मॉनसून के सीजन में उसके अकॉर्डिंग। 1175 स्क्वायर किलोमीटर, चौरस किलोमीटर इसका एरिया होता है बरसात के अंदर जब पानी सबसे ज्यादा होता है, और उन्हाड़े के अंदर जब ये सूख जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, तब इसका क्षेत्रफल सिर्फ 900 चौरस किलोमीटर, 900 स्क्वायर किलोमीटर ही हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आपके है डल लेक। डल लेक श्रीनगर के अंदर है। 18 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया जो है हमें देखने के लिए मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट्स हैं और टूरिस्ट पर्पस के लिए ये भी काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे लोटस फ्लावर्स जो है इस लेक के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई सारी मूवीज वगैरह में आपने डल लेक को देखा होगा। फिर आपके धेबार लेक, ये जयसंबंध के अंदर है, राजस्थान के अंदर, जो कि उदयपुर से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। हालांकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है, इसका जो एरिया है 87 स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलता है। ये आर्टिफिशियल कैसे, इसको बनवाया था राणा जयसिंह जो थे, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। ये मार्बल से बना हुआ है और गोमती रिवर का पानी जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर आपके हिम्या सागर। हिम्या सागर हैदराबाद के अंदर है, और यहाँ के जो 7th निजाम हिम्मत अली खान जो थे उन्होंने ये बनवाया था। हुसैन सागर, ये भी हैदराबाद के अंदर है। ये मूसी रिवर के से बनवाया गया, ये भी हुसैन शाह अली ने बनाया था, इसलिए इसका नाम हुसैन है। ये आपके हैदराबाद के वो वाटर सप्लाई करने के लिए हेल्पफुल है। फिर आपके हैं कालीवेली लेक। कालीवेली लेक तमिलनाडु के अंदर विल्लापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, विल्लापुरम जिले के अंदर है।
10 किलोमीटर है ये आपके पौंडीचेरी से, इसकी दूरी हमें देखने के लिए मिलती है। कज्जार लेक, कज्जार लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर आपका है केचरो पल्लारी लेक, ये वेस्ट सिक्किम में, पश्चिमी सिक्किम के अंदर में लेक देखने के लिए मिलता है। ये लेक धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू धर्म का जो जुड़ाव है इसे देखने के लिए मिलता है। इस लेक के चारों तरफ अगर हम देखें तो हमें घने बैम्बू फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जो आपके बांस है, बांस के जो जंगल है उनका विस्तार यहाँ पे काफी ज्यादा है। फिर आपके है कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश का लेक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सबसे बड़ा मीठे पानी की का जो सरोवर है वो केल्लोर लेक है। ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों का पानी जो है, ठीक है, वो जब डेल्टा बनाता है तो वहां पे इस लेक का हमें निर्माण देखने के लिए मिलता है। इस लेक, ये लेक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है, स्थानांतरित जो पक्षी हैं उनके आने की वजह से, जिसमें स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन्स हैं और साइबेरियन आपके क्रेन्स जो हैं, यहाँ पे अक्टूबर से मार्च के मंथ में आते हैं, जिस वजह से इसका जो है टूरिज्म पर्पज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको वेटलैंड, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड भी घोषित किया गया 2002 में रामसर कन्वेंशन में। फिर आपके है कोटक लेक। कोटक लेक नॉर्थ ईस्ट का फ्रेश वाटर लेक है, इसे फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका है नेको लेक। नेको लेक हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के अंदर है। फिर आपके है ओस्मान सागर लेक, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, मूसी रिवर के ऊपर बनवाया गया है, ओस्मान अली खान ने बनवाया था इसलिए इसका नाम ओस्मान लेक है। फिर आपके हैं पंगोंग तसो। पंगोंग तसो लेक जो है वो आपके लद्दाख के अंदर है, ये लेह से 5 घंटे की दूरी के ऊपर है। ये लेक भी जो है आपके आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रखा है टूरिज्म पर्पस से अगर हम देखें तो। आपके पुलिकत लेक, पुलिकत लेक जो है ये कोरोमंडल कोस्ट के अंदर है, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये लेक हमें देखने के लिए मिलता है। ये भी काफी फेमस है, आपके माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं हर साल, एवरी ईयर अराउंड 15,000 फ्लेमिंगोज डू कम हियर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कई और डिफरेंट बर्ड्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पेलिकन्स हैं, किंगफिशर्स हैं, हिरॉन्स हैं, पेंटेड स्ट्रॉक्स हैं, स्पून बिल है, डक्स हैं, ये डिफरेंट यहाँ पे बर्ड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। पुष्कर लेक राजस्थान के अंदर अजमेर में है, ये आर्टिफिशियल लेक है। 12th सेंचुरी में ये लेक बनवाया गया था लूनी रिवर के हेडवाटर के ऊपर। फिर आपके है रेणुका लेक। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर श्रीरामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये से गॉडेस ऑफ रेणुका भी माना जाता है। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, ये भी आपके धार्मिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक लॉयन सफारी और जू भी हमें देखने के लिए मिलता है। इन मंथ ऑफ नवंबर यहाँ पे एक मेला भी भरता है। फिर है रूपकुंड। रूपकुंड उत्तराखंड के अंदर है। फिर है आपके सांबर लेक। सांबर लेक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था। ये जयपुर सिटी के अंदर है, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की, लवणीय पानी की लेक हमें ये देखने के लिए मिलती है। फिर आपके है सस्तोमकोटा लेक, ये केरला के अंदर है। फिर है सत्ता या सत लेक, ये भीमताल आपके कुमाऊं डिवीजन जो है उत्तराखंड के अंदर, उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। फिर आपके सूरज तल है, सूरज तल बारालाचला पास के पास में है, ये 4,980 मीटर की हाइट पे हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही तवा सरोवर, ये नर्मदा नदी के ऊपर है। यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्री है वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री में हमें देखने के लिए मिलती है। तसोंगमो लेक, ये सिक्किम के अंदर है, गैंगटॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने के लिए मिलेगी। ये लेक विंटर्स के अंदर जनरली फ्रोजन हो जाती है, बर्फ जम जाती है। यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू के धार्मिक ये लेक यहाँ पे कंसिडर्ड है। फिर आपके है वीरम लेक, ये तमिलनाडु के अंदर कुड्डौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 235 किलोमीटर दूर है ये चेन्नई से। फिर आपका विम्बन लेक जो है ये केरला के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। ये अरेबियन सी को केरला से एक बैरियर आइलैंड के द्वारा उसको अलग करती है। फिर है वीरनपुरजा लेक। वीरनपुरजा लेक जो है ये वीरमबद लेक का ही नॉर्थन एक्सटेंशन में हमें पार्ट देखने के लिए
मिलता है। फिर आपके है वेम्बंटू लेक। वेम्बंटू लेक कोट्टयम से अराउंड 16 किलोमीटर की दूरी पे हमें ये लेक देखने के लिए मिलता है। ये भी पिकनिक स्पॉट के रूप में है। साथ में ही यहाँ पे आप